ब्रह्मणे नमः। पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के सृजनकर्ता हैं आदिदेव श्री ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी को ही सभी वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। यूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही परम पिता भगवान ब्रह्मा का घर है, किंतु पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक जगह ऐसी भी है जिसे भगवान ब्रह्मा का पृथ्वी का घर कहा जाता है, और वह जगह है तीर्थराज पुष्कर। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच बसा पुष्कर एक खूबसूरत शहर है। पुष्कर में यूं तो अनेकों मंदिर हैं, लेकिन इन सभी मंदिरों में सबसे खास है भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर। इसी मंदिर को ही जगत पिता का पृथ्वी का निवास कहा जाता है। एनएमएफ न्यूज भी भगवान ब्रह्मा के इस पवित्र धरती के दर्शन आपको कराने के लिए पुष्कर पहुंचा। अजमेर से महज 14 किलोमीटर दूर स्थित पुष्कर तक पहुंचने से पहले हमें अरावली की पहाड़ियों की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिला। हजारों सालों से यहाँ खड़ी ये पहाड़ियां गवाह हैं राजस्थान के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की। अरावली की पहाड़ियों के बीच बने इन्हीं रास्तों से होकर हम पहुंचे राजस्थान के देवालय पुष्कर, जहां राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी कला के रंग वातावरण में हर तरफ फैले हुए थे। हर सड़क, हर गली मानो राजस्थान के अतीत की सभ्यता की गौरव गाथा सुना रही हो। इन्हीं गलियों से होकर हम उस जगह पहुंचे जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा और पवित्र तीर्थस्थल कहा जाता है, पुष्कर सरोवर। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण इसी जगह से ही करना शुरू किया था। सृष्टि मात्र के प्राणियों के पापों के नाश करने के लिए जो तीर्थ बनाए गए उनका सबसे आदि तीर्थ भगवान पुष्कराज, जिसको आदि तीर्थ बोलते हैं, वो जगत पिता ब्रह्मा का ये ब्रह्म सरोवर है। इसी पुष्कराज का जब सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो भगवान ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार को बनाने वाले जगत पिता ब्रह्मा है। भगवान विष्णु जो सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और भगवान शंकर जो सृष्टि का डिस्ट्रॉय करते हैं, सृष्टि को नाश करते हैं। उन्हीं क्रम के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा से कहा गया कि आप सृष्टि का निर्माण करो, तो भगवान ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया और कहा जहाँ भी जाकर ये सृष्टि ये गिरेगा वहीं पे मैं अपना सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू करूंगा। तो जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा गिराया गया कमल का पुष्प ब्रह्मांड के 3 प्रदक्षिणा लगाता हुआ यहाँ आके गिरता है। उसके गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर अंदर से जल निकलता है, जिसका नाम पड़ता है पुष्कर। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा को श्राप है कि पृथ्वीलोक पर कहीं भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जा सकेगी, और ये श्राप किसी और ने नहीं, स्वयं भगवान ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने दिया था। जगत पिता ब्रह्मा ने जब यहाँ सृष्टि का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद में 10,000 साल तक यहाँ बैठकर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में अपने शरीर में से सारे देवताओं को, जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबको उत्पन्न करने के बाद में जगत पिता ब्रह्मा ने यहाँ बैठ कर यज्ञ का आयोजन किया। कहा कि हम यहाँ बैठ कर यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए जब उनकी ब्रह्मा के 2 पत्नी होती है, पहली पत्नी होती है माता सावित्री, दूसरी पत्नी होती है वेद माता गायत्री। तो पहली पत्नी समय पे उपस्थित नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री को अपने पास में बैठाया और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ जब शुरू हुआ था तो उसके बाद में भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी आती है और अपने पति के संग में दूसरी औरत को देखकर उनको क्रोध आता है, और क्रोध के भर के जगत पिता ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि हे जगत पिता ब्रह्मा, आप सृष्टि को बनाने वाले हैं, सारे नियम आपने बनाए हैं, और आप यदि नियमों को तोड़ेंगे कि एक पत्नी के होते हुए आपने दूसरी पत्नी को बैठाया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार में कहीं मंदिर नहीं होगा, पूरे संसार में आप अपूज्य माने जाओगे। पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री राम भी पुष्कर यात्रा पर आए थे। इसी जल के लिए यहाँ लाखों आदमी आते हैं, स्नान के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, पितरों का अपने पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने आते हैं। त्रेता युग में भगवान राम
स्वयं अपने पिता दशरथ जी का यहाँ श्राद्ध करने पधारे थे। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में इस चीज़ का पूरा वर्णन है। जब भगवान राम यहाँ अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध पिंडदान कर रहे थे तो उस समय माता सीता उनके बाजू में बैठी थी। वो उठ के अचानक वहाँ से चली जाती है तो भगवान राम उनसे थोड़ा रुष्ट होते हैं कि हे, आप यहाँ मेरे पितरों का श्राद्ध हो रहा है, आप यहाँ उठ के क्यों जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है श्राद्ध कराने वाले ब्राह्मण जिनको आप भोजन करा रहे हो ये आपको ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो इनमें मेरे आपके पूर्वज नजर आ रहे हैं। राजा दशरथ नजर आ रहे हैं, राजा रघु नजर आ रहे हैं, राजा सगर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके सामने कैसे बैठी रहती। ये इस चीज़ का पूरा वर्णन षष्ठी खंड में पद्म पुराण में पूरा उपलब्ध है। कहते हैं पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर कहीं दूसरी जगह नहीं, क्योंकि पुष्कर ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। कहा जाता है कि 14वीं सदी में ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार यह मंदिर 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है जो हमारे यहाँ पुष्कर में है, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। जब हिंदू धर्म की मान्यताएं कम हुई थी, बाहर से बहुत से धर्म हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहे थे, तब आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार कहे जाते हैं उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने पूरे भारत को एकत्र करने के लिए 4 धाम की यात्राएं शुरू करी और समस्त हिंदुओं के तीर्थों को पुनर्निर्माण कराया। उसमें जगत पिता ब्रह्मा ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर का निर्माण कराया। पुष्कर की इस यात्रा में हमने यहाँ के वातावरण में निहित दैवीय प्रभाव को साफ साफ महसूस किया। ब्रह्मदेव की इस धरती को करीब से निहार कर लगा मानो